अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने रख देते हैं। एक तो ये कि तहरीक इंसाफ की खवातीन के साथ जेल में क्या सलूक किया जा रहा है, और खासतौर पर कुछ खवातीन के साथ रात 3 बजे 5 कौन सी खवातीन मिलने आई और उनका मकसद क्या था। जेल के अंदर कपड़े क्यों नहीं दिए जा रहे, खाने पीने की चीजें नहीं दी जा रही, तो किस तरह से मैनेज हो रहा है वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन आज सुबह से एक बात गर्दिश है, गर्दिश कर रही है और सर्कुलेट कर रही है कि ये जो हुकूमत है इसका जो रेड़ा जबरदस्ती इनके हैंडलर्स जो बड़े जोर लगाकर इसको आगे धकेल रहे हैं, ये अब ऐसा महसूस हो रहा है कि इसकी बस हो गई है और ये हुकूमत थक गई है, और जो कौमी असम्बली है वो अपनी मुद्दत पूरी किए बगैर खत्म हो जाएगी या वक्त से पहले तहलील हो जाएगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि नून लीग को यह एहसास होना शुरू हो गया है, या उनके कान कम से कम खड़े हो गए हैं, बल बजनी शुरू हो गई है कि ये तो असल मलबा हमारे ऊपर पड़ना शुरू हो गया और ये तो हमारे साथ हाथ हो गया है। यानी पंजाब के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब बैठे हुए हैं और पीपल्स पार्टी की जड़ें वो पंजाब के अंदर मजबूत कर रहे हैं। इकोनॉमी जिसका फेलियर है, वजीर खजाना ज़ाहिर नून लीग का था, तो जो मुआशी फेलियर हुआ उसका मलबा नून लीग के ऊपर, जो महंगाई हुई उसका मलबा नून लीग के ऊपर। उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब थे, तो आईएमएफ के साथ जो मुआहिदा नहीं हुआ या मुल्क के अंदर जो भी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हुई, वो सब कुछ नून लीग के टोकरे में डालकर बाकी सारे हाथ छंड कर साइड पर हो रहे हैं। लिहाजा नून लीग ये सोच रही है कि असल में हमने इस सारी सूरत हाल में गेन क्या किया है। हमने तो कुछ भी गेन नहीं किया, उल्टा लूज किया है, और अपना जो पंजाब के अंदर हमारा कुछ ना कुछ वोटर था, कुछ ना कुछ वोट बैंक था, वो भी हमने जाया कर दिया है। तो लिहाजा हुकूमत के अंदर ये बातचीत हो रही है, खासतौर पर नून लीग में, कि असल में हाथ हमारे साथ हो गए और हमने पीछे हटना है। ये हसन अयूब साहब है, एआरवाई न्यूज के रिपोर्टर हैं, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, नून लीग के बड़े करीबी हैं और नून लीग की कुछ अहम शख्सियात के बड़े क्लोज इनके ताल्लुकात हैं। इन्होंने ट्वीट किया है कि कौमी असम्बली की मुद्दत में 1 साल की तोसी तो दूर की बात है, कौमी असम्बली अपने आईनी मुद्दत से पहले ही तहलील करने का फैसला कर लिया गया है। यानी कौमी असम्बली अपनी वक्त से पहले ही हुकूमत कह रही है, खासतौर पर नून लीग ये कह रही है कि भाई इनके हवाले करें और जान छुड़ाएं अपनी, चूंकि उनकी शक्लें देखकर पता चल रहा है कि जो इंसानी हुकूक की पामालियां हो रही हैं, जो मीडिया कंट्रोल हो रहा है, जो तबाही पाकिस्तान के अंदर निकल गई है, उसका मलबा एट द एंड ऑफ द डे तो वक्त की हुकूमत के ऊपर गुजरेगा। और हुकूमत के अगर ऑप्टिक्स देखें तो अहम तरीन जगहों के ऊपर नून लीग बैठी हुई है, वजीर आजम नून लीग का, वजीर खजाना नून लीग का, वजीर दाखिला नून लीग का। लिहाजा नून लीग ये अंडरस्टैंड कर रही है कि उनके साथ बड़ा हाथ हो गया है और उनकी पार्टी को असल में पाकिस्तान से वाइप आउट कर दिया गया है। अब तहरीक इंसाफ की जो खवातीन है, मुख्तलिफ जो खवातीन मुख्तलिफ जगहों के ऊपर गिरफ्तार हैं, उनमें खास तौर पर जो डिस्कस होती हैं वो खदीजा शाह हैं, और उसके बाद सनम जावेद हैं, फिर तैयबा राजा हैं, और फिर आलिया हमजा हैं। इन्हें जुडिशियल कर दिया गया है आज, लेकिन बख्शी खाने में इनकी मुलाकात हुई है मुख्तलिफ साथियों रिपोर्टर्स के साथ। वो मुलाकात, उसमें जो गुफ्तगू हुई वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन आपने एक वीडियो देखी होगी जहां पर जब जो ही ये गाड़ी से निकलती हैं, तो बाहर निकलते ही ये गुफ्तगू करना शुरू कर देती हैं कि हमारी तलाशी क्यों ली जा रही है, क्या हम कोई टेररिस्ट हैं, या हमारे साथ ये क्या सलूक कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर हुआ ये है कि जिस सेल के अंदर तहरीक इंसाफ की खवातीन को रखा गया, खासतौर पर सनम जावेद को, या फिर तैयबा राजा को, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हो गई, या आलिया हमजा को, उस सेल के अंदर 8 से 10 खवातीन और भी हैं, और ये तकरीबन 12-13 खवातीन बनती है जो एक सेल के अंदर है। ये साइडों पर चारपाइयां लगाई हैं और इन्हें चारपाइयों पर डाला जाता है, जहां पर ये सोती हैं और चारपाइयों के ऊपर ही, यानी वहां पर ही ये लेटती हैं और खाना पीना सब कुछ उधर होता है। खदीजा शाह इनके सेल में मौजूद नहीं है। ये कहती हैं कि कल रात को जब हम सारी खवातीन सो रही थी, तो रात 3 बजे हमारे सेल की दस्तक होती है, दरवाजा खुलता है और 5 खवातीन अंदर आई हैं। अब ये खवातीन पुलिस एहलकार थी, लेकिन बहरहाल कौन थी किसी को इल्म नहीं है, और अंदर आकर सबको उठाकर सेल से बाहर कर देती हैं और पूरे सेल की तलाशी लेती हैं। एक एक का सामान खोलती हैं, या जो भी इनके पास चीजें मौजूद थी वो सारी चीजों की एक एक करके तलाशी लेती हैं। अब तलाशी इसलिए ली गई कि सेल के अंदर ऑलरेडी कोई चीज मौजूद थी, क्योंकि तकरीबन 20 से 22 दिनों से ये खवातीन वहां पर मौजूद हैं, या फिर और कोई चीज वहां पर रखी गई। ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि क्या चीज रखने के लिए आई थी या क्या कोई चीज निकालने के लिए आई थी। ये अभी तक इस बारे में कोई डिटेल नहीं है, लेकिन उनका यह कहना है कि हमारे लिए हैरत थी कि अचानक रात 3 बजे 5 खवातीन आती हैं और आकर तलाशी शुरू कर देती हैं। उसके बाद आलिया हमजा साहबा ने कहा कि कपड़े धोने का कोई इंतजाम नहीं है, और लिहाजा और बाहर से कपड़े आने नहीं देते, बाहर से खाना भी नहीं आने देते। और मैं क्या करती हूँ, आलिया हमजा साहबा ने बताया कि मैं वही कपड़े धोती हूँ और वही पहनकर जहां साइड पे थोड़ी सी धूप अंदर आ रही हो वहां पर या तो नमाज पढ़ने लग जाती हूँ या फिर खड़ी हो जाती हूँ, ताकि गीले कपड़े ही पहनकर वो किसी ना किसी तरह से सूख जाएं। यानी ये इंसानी हुकूक की बदतरीन पामाली है, जो कि बदकिस्मती से की जा रही है। उसके बाद उन्होंने कहा खाने के कोई इंतजाम नहीं है और बड़ी बुरी हालत है। उसके असल के अंदर सिर्फ एक ही वाशरूम है, और वहां पर तकरीबन 12 से 13 अगर खवातीन हों तो उन्हें बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। साथ साथ उन्होंने कहा कि हमारे बारे में अक्सर कहा जाता है जेल के अंदर ही कि आपके बारे में कुछ आम तरीन शख्सियात ने, खासतौर पर एक प्रोमिनेंट पाकिस्तान की फीमेल पॉलिटिशियन है, उनकी तरफ से हिदायत है कि इनको खास तौर पर टॉर्चर करना है, और शदीद तरीन हमें टॉर्चर किया जाता है, और हमें एक ही जगह पर सबको रखा गया है। यास्मीन राशिद साहबा अक्सर बीमार रहती हैं, कैंसर की मरीजा हैं,
اور کینسر سروائیور ہیں بلکہ، اور پاکستان کی پرومیننٹ پولیٹیشین ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کی طبیعت اکثر خراب رہتی تھی اور بڑی بری حالت میں وہ تھی، اور جو عالیہ حمزہ صاحبہ ہیں وہ ہم سب کا حوصلہ بڑھاتی رہتی ہیں، کسی بھی طور پر پیچھے نہیں ہٹیں گی، لیکن جو گزشتہ رات کو 5 خواتین نے آ کر تلاشی لی ہے اس کے بارے میں سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اصل میں اس کے مقاصد کیا تھے یا پھر وہ کرنا کیا چاہ رہی تھی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اور بھی جو ڈیٹیلز ہوں گی خاص طور پر مراد سعید کے حوالے سے کے پی کے اندر بڑا آپریشن جاری ہے کہ مراد سعید کو گرفتار کیا جائے، لیکن مراد سعید صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان کو اس سے پہلے خطوط لکھ چکے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحم کرے، اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔